चलो आज बात करेंगे हम इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन वो भी इंडिया का नहीं, यूएस के इलेक्शन के बारे में। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके। आज लास्ट डेट था 5 नवंबर, दैट इज़ ट्यूसडे। सो आज ही क्यों इलेक्शन हो गए ट्यूसडे के दिन, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, और जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो गए उनके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा। तो मैं इस इलेक्शन के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो है नवंबर 5, दैट इज कमिंग ऑन ट्यूसडे। यूएस में इलेक्शन ट्यूसडे ही क्यों होते? तुम एक पिछले वाला भी इलेक्शन देखो, उसके पिछले वाला भी इलेक्शन देखो, ये होता है कभी भी, याद रख लो, नवंबर का फर्स्ट मंडे माने तो सेकेंड ट्यूसडे को ही होता है, फिक्स है ये, वो भी नवंबर में ही होता है। ये क्यों बोले तो यूएस में 1845 में एक लॉ पास हो गया। वो लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग था कि बाबा इलेक्शन सभी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइक यू नो वन डे इलेक्शन होना चाहिए। वन डे क्यों बोले तो हर एक इंसान का टाइम हम लोग नहीं लेना चाहते। ओके, वहाँ 1845 में क्या हुआ था बोले तो फार्मर्स लोगों को बहुत वैल्यू किया जाता था यूएस में। उनको मद्देनज़र रखते हुए वो लोग अपना जो फसल आती ना, फसल आने का समय रहता नवंबर। ओके, तब उन फसल का काम कर लेके संडे को निकल के मंडे ट्रैवल करके ट्यूसडे को वोट डालना, और वेडनेसडे क्या रहता था बोले तो मार्केट रहता था। वेडनेसडे मार्केट करके वो लोग जाना, इस तरह से वो लोग प्लान करते थे। वेडनेसडे को मार्केट कर लेके जाना, और संडे क्यों ऑफ किए? क्रिश्चियन लोग रहते उधर बोल के। ये सबको मद्देनजर रखते हुए यूएस में एक रूल है, एक लॉ पास हो गया 1845 में। इलेक्शन होना है तो ट्यूसडे ही होना चाहिए, नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को ही होना चाहिए। इस तरह का प्लानिंग कर दे उधर, याद रख लो ये लोग। ये हो गया इलेक्शन कब होता है बोल के। अभी आगे बात करेंगे हम लोग कैंडिडेट्स के बारे में। अब कड़ी टक्कर चल रही है किसके बीच? ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। देखो एक बात क्लियर बताना चाहता हूं तुमको, इलेक्शन ये दो लोगों का टक्कर चल रहा, बट इंडिया के लिए क्या फायदा इसका? इंडिया के लिए कौन जीते तो क्या फायदा होने वाला, कौन जीते तो क्या नुकसान होने वाला, मैं तुमको जस्ट एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। कमला हैरिस तो इंडियन ओरिजिन है, बट उसको एक जॉर्जिया में कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तुम्हारा ओरिजिन इंडियन समझ जाते क्या ब्लैक बोले तो उनका जो फादर थे वो ब्लैक्स थे, उसके लिए हैरिस जो थे ब्लैक थे, उसीलिए वो लोग ब्लैक क्या बोले। बट कमला क्या बोलती था? कमला बोलती है नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ ना ब्लैक हूँ, मैं हूँ यूएस, मैं अमेरिकन हूँ, मेरा आइडेंटिटी अमेरिकन बोल के चला के लेकर जाओ। ऐसा बात कौन करता है? उन्होंने करती है कमला हैरिस। बट अभी जो है ना, इंडिया जब मोदी ने 370 जब हटाया, मोदी ने 370 हटाया ना, तब कमला हैरिस और एक मीटिंग में क्या बात करती मालूम है? ये 370 जो हटा ना उसके हम खिलाफ है, कश्मीरी लोग हम तुम्हारे साथ है बोल के कमला हैरिस ही बात करती इसके ऊपर बोले तो। और उसके बाद 2021 में मोदी जब यूएस में गए थे, उनको इनवाइट किया था कमला हैरिस को, वाइस प्रेसिडेंट थी ना कमला हैरिस को, एक आ जाओ हमारे इंडिया को, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, मिलना चाहते इंडियन ओरिजिन है वगैरह बात करके। बट कभी इंडिया को नहीं आई, याद रख लो तुम, इंडिया को कमला हैरिस कभी नहीं आई। उसके बाद बाइडेन आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, बट वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं आई। ट्रंप आके गए, ओबामा आके गए, बहुत सारे लोग आगे गए, बट कमला हैरिस नहीं आई। कमला हैरिस उसके विरोध में है। और वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए देखो, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, उसके हाथ में रूल बनाना रहता है, जो पॉलिसीज है। बट प्रेसिडेंट तो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, तो रूल पॉलिसीज ये लोग बनाते। अभी जो रिसेशन चल रहा है यूएस में, आपको क्या लगता है ये लोगों के जो पॉलिसीज है, टैक्स रेट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट किधर है दिखाना नहीं, कुछ नहीं है, उसके ऊपर तुमको क्या लगता है कमला हैरिस को वोट डाल के जिताने के बाद क्या फायदा हो जाएगा? ऑलरेडी उनके पॉलिसीज है, राइट? उनको और वोट डाल के जिताने, वाइस प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट बन जाएगी, ज्यादा पावर आ जाएगा। बट अभी ट्रंप के समय में कैसा था? ट्रंप के समय ट्रंप का और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा सा है, रिलेशन एक सही रिलेशन है दोनों का, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो ये बात को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने क्या किया, तुम देखो मैं जब था तब कैसा था मार्केट, अब मैं नहीं हूं, अब कैसा है मार्केट, ये दोनों के ऊपर सोच के वोट करो बोल के ट्रंप बोलता है। बट इंडिया के लिए फायदा ट्रंप का ही होता है। अब तुम यूएस के कौन से भी न्यूज चैनल निकाल के देखो, यूएस इंडियन जो है ना, हर एक बंदा क्या बोलेगा, हम ट्रंप को वोट करने वाले, डिक्लेयर है वो, हम ट्रंप को ही वोट करने वाले बोलते, बिकॉज उनको पता है ट्रंप का फायदा इंडिया के लिए बोल के, कमला हैरिस का फायदा नहीं। अब मैं एक तुमको बात बताना चाहता हूँ जो कि कनेक्शन इंडिया से कैसा है। अभी ट्रंप जो है ना, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है इधर के, वो जो बनने वाला उसकी बीवी है, इंडियन है वो भी, याद रखो इंडियन ही बीवी है। वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा वो है जेम्स डेविड वैंस, अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उनकी बीवी है उषा चिलकुरी, तेलुगु गर्ल है। ओके, तो वो यूएस में पैदा हो गई, यूएस सिटीजन है, बट ओरिजिन इधर भी है भाई, उधर प्रेसिडेंट के लिए, इधर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इधर ये भी देख के हम इंडियन कुल हो दे कोई डालना पड़ेगा। बट एंड ऑफ द डे कौन जीते तो फायदा है, फायदा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए वीजा का प्रॉब्लम नहीं होना वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कमला हैरिस इंडिया के रह के भी इंडिया को कुछ मदद नहीं करने वाली, इसका डिक्लेरेशन हो चुका है। बिकॉज अभी रूल्स जो बना रहे, अभी पॉलिसीज जो है उनके हाथ में पॉलिसीज, राइट। तो क्या किए पॉलिसीज का, 5 साल हो गया, बाइडेन है, क्या किए, वाइस प्रेसिडेंट ये लोग मिलके पॉलिसी बनी, इनकी कम्युनिटी पॉलिसी बनाती है, क्या हो गया फिर, क्या नहीं कर पाए, नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी ट्रंप क्या है, एक बिजनेस माइंडेड गाय है, ओके, अपना खुद का बिजनेस इतना बड़ा कर दिया, बिजनेस माइंडेड है, एम्प्लॉयमेंट लेकर आने की ताकत रखता है और डिसीजन मेकर है, चाइना का विरोध में बात करता है, ओके। वो सब इंपॉर्टेंट देख के ऐसा लगता है कि ट्रंप को जीतना चाहिए, ट्रंप जीते तो इंडिया के लिए फायदा होता है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करो। थैंक यू।